चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस न सुने। ज़ाती मुफादात से मुताल्लिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। तहकीकाती कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कि मुबैना ऑडियो लीक के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, न ही कमीशन पर एतराज़ उठाया। कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। कमीशन को यह जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। ऑडियो कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कुछ देर बाद करेगा। ऑडियो लीक्स मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। नजमुल साकिब की तलबी का नोटिस मुअत्तल। ये ऑडियोस रिकॉर्ड कौन करता है? खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया? अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। 19 जून के लिए नोटिस जारी। इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में पेशी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में डिवीजन बेंच दरखास्त जमानत पर समाअत करेगा। इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी एहतसाब अदालत में पेश होंगी। बुशरा बीबी जमानत की दरखास्त दायर करेंगी। इमरान खान की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि नई किंग्स पार्टी बनाकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी। नून लीग का इनको पता है ये घोड़ा बैठने वाला है। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए इदारों को तबाह किया जा रहा है। अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। मेरे नाम पर क्रॉस डालकर जाना किधर है? कोई रोड मैप है क्या? इस तरह का इत्तेहाद पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकता है। अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत बड़े फैसले करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल अवामी नहीं था। मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले पहले भी कई पार्टियों में जा चुके हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं कि हम लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें। अगर कोई नई जमात बनती है तो कोई चैलेंज नहीं होगा। इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। नवाज शरीफ वापस आकर पार्टी को लीड करेंगे। मुल्क की सियासत में नई सियासी जमात की गूंज। जहांगीर तरीन ग्रुप का एक हफ्ते में नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 100 से ज़ायद कारकुनान के तरीन ग्रुप से राबते। जहांगीर तरीन ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज को मुनहरिफ अरकान से मुलाकात का टास्क दे दिया। इसहाक खाकवानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की पहली तरजीह हमारी जमात होगी। जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के खिलाफ अपील करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में 9 मई के वाक़यात के बाद की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी सियासी रहनुमाओं से आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान। कितने बड़े बड़े हैदराबाद और कोटरी में बड़े ओले गिरने से नुकसान। ओलों के गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए। शटरिंग की छतों और पानी की टंकियों को नुकसान पहुंचा। कोटरी में बारिश और जालाबारी से घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक, 8 जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। मलका कौसार मरी में घनगरज के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग।
इदारा पाकिस्तान को मौजूदा हालत से नहीं निकाल सकता। अगर कोई हल है तो वो मुत्तहिद होकर ही निकल सकता है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने चीन को कहा कि CPEC में महंगे कर्जे दिए, वज़रा को रिश्वत दी, मेरे खिलाफ और शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए गए और CPEC को स्कैंडल बनाया गया। चीन को नाराज़ किया गया और सारी कंपनीज पाकिस्तान से जाना शुरू हो गई। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने किस समत जाना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अगस्त में हुकूमती मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, अक्टूबर में लाजमी इलेक्शन होने चाहिए। वोटर्स ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का फैसला कर सकता है। सियासतदान को माइनस करने के हक़ में कतन नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती करने वाले माफ़ी मांगें। ताहयात नाअहली की गुंजाइश आइन या कानून में नहीं, फ़ौजी अदालत में मुकदमे केस की नौयत के मुताबिक चलने चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की सेंचुरी हो गई। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। साबिक सूबाई वज़रा राजा रियाज, यासिर हुमायूं और अहमद हुसैन शाह का अलहदगी का ऐलान। साबिक MP इमरान परवेज़, दीदार खान और अब्दुल गफ्फार शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा। 9 मई वाक़ई की मजम्मत। शेख रशीद का घर पर छापे का दावा। कहा कि रेंजर्स, पुलिस और सिविल कपड़ों में 90 लोग मेरे घर में दाखिल हुए। घर के दरवाजे तोड़े गए, मुलाजमीन को मारा पीटा गया। पुलिस वाले मेरी गाड़ियां, लाइसेंसी असलहा और CCTV फुटेज भी हमरा ले गए। शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक शहरियार आफरीदी को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल से रिहा होते ही खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ की शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत। फारूक हबीब ने कहा, ये वो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे, इन पर मजीद जुल्म किया जा रहा है। निज़ाम इंसाफ किसी जालिम को सज़ा देने को तैयार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO के अहकामात को कलअदम करार दे दिया। तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 3 MPO के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ के साथ 30 सितंबर या अक्टूबर को इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हो गया था। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI से मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी बता दी। कहा कि इमरान खान ने नई शराइत लगाकर हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वापस आए तो कहा असम्बलियाँ फौरी तोड़ दें, इमरान खान मान जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि PDM की हुकूमत 100% नाकाम हो गई, इससे निजात चाहिए। 2023 में बहरहाल इलेक्शन होना चाहिए। शफाफ पुरअमन इलेक्शन ही मसाइल का हल है। जितना इलेक्शन लेट होगा उतना ही मसाइल में इजाफा होगा। PDM को 2-4 माह और भी मिल गए तो तब्दीली नहीं आएगी। फिरदौस हाशी कवान ने कहा कि बुशरा बीबी का सियासत में किरदार था, उनके कहने से फैसले U-turn भी हो जाते थे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मज़ीद कहा कि 9 मई को तंसीबात पर हमला करने वाले तरबियत याफ्ता लोग थे, लोगों को जहन साजी करके इस्तेमाल किया गया। सिंध हुकूमत का स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से CNG किट्स ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गैर कानूनी बस अड्डों को भी ख़त्म किया जाएगा। मोटरवे पुलिस की तर्ज पर मास ट्रांसिट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। अथॉरिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगी। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल तरसीलात ज़र में 13% कमी रिकॉर्ड। वज़ारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। बरामदात में 13.6% और दरामदात में 23% कमी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी 23% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। रवा साल 8 माह में करंट अकाउंट खसारे में 76% तक कमी। PIA को रवा साल के पहले 3 माह में 38 अरब रुपए का नुकसान। PIA की माली रिपोर्ट में इंकशाफ। रवा साल होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल के मुकाबले में 171% ज़ायद। 3 माह के दौरान PIA की आमदन सिर्फ 61 अरब रुपए रही। तवील इंतज़ार हुआ ख़त्म। अमेरिका में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 20 बरस बाद बड़ी बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात।
दोनों बहनों के दरमियान फोर्ट वर्थ जेल में होने वाली मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें अपनी वालिदा और बच्चे हर पल याद आते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से दोबारा जुमेरात को मुलाकात तय है। लाहौर पुलिस की 20% फोर्स में से 6% हेपेटाइटिस में मुब्तला। अफसरान और एहलकारों की जिस्मानी सेहत जांचने के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग का अमल जारी। एहलकारों के शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, दमा, टीबी, हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की जेलें माली बहरान का शिकार। मुशीर बराए जेल खाना जात हिदायतुल्लाह ने निगरां वज़ीर आला से फंड्स मांग लिए। मरासले के मुताबिक मयारी खुराक, साफ पानी, अद्वियात की फराहमी के लिए फौरी रकम की ज़रूरत है। ठंडी हवाएं, बारिश और जालाबारी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, मुल्तान साहिबाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वादी लीपा, वादी नीलम में बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। एबटाबाद, सवात, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। बलूचिस्तान में हरनाई, डेरा बुगटी में बादल बरस पड़े। हज के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। सरकारी हज स्कीम में महदूद नशिस्तें दस्तयाब हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्तें पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर जमा होंगी। 2 जून तक दरखास्त जमा हो सकेंगी। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में 4,500 गज का प्लॉट 3 अरब 35 करोड़ रुपए में नीलाम। CDA की 3 रोज़ा नीलामी का आखिरी रोज। 2 दिन में 6 प्लॉट्स 8 अरब रुपए से जायद में नीलाम। हैदराबाद से कराची जाने वाली पुलिस वैन और डंपर में टक्कर। वैन में सवार SI जां बहा के एक शख्स जख्मी। पुलिस वैन कच्चे में ऑपरेशन के बाद एहलकारों को वापस लेकर आ रही। रूस यूक्रेन जंग के दौरान मॉस्को में पहला ड्रोन हमला। इमारत को नुकसान पहुंचा। रूस ने ड्रोन हमले को यूक्रेन का दहशतगर्द हमला करार दिया। सदर पुतिन ने कहा कि मॉस्को पर ड्रोन हमला रूस को डराने और मुश्तइल करने की कोशिश है। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि भारत में मुसलमानों से नफरत परवान चढ़ रही है। शोबे सितारों को मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादती के हवाले से बात करने पर हरासा किया जाता है। आर्यान की गिरफ्तारी से हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि वो किसी को नहीं छोड़ सकते। भारत में मुस्लिम नफरत की मौजूदा लहर खौफनाक है। खवातीन रेसलर्स की हरासानी के खिलाफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग मैदान में आ गई। भारत में खवातीन रेसलर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मुअत्तल करने की वार्निंग। सऊदी अरब के शहर हाइल में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। ओले गिरने से सहराई इलाके में हर सू सफेदी छा गई। बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। दादन खान और गिरदोनवा में रेत की मक्खी के काटने से 50 के करीब अफराद जल्दी बीमारी में मुब्तला। इलाके में खौफ व हरास। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मक्खी मार स्प्रे करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई ज़हानत की मदद से बनाए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइट बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। AI वॉइस बोर्ड कारोबारी और बैंकारी मामलात में सार्फिन को उर्दू ज़बान में मालूमात फराहम करेगा। आईफोन का सामान बनाने वाली कंपनी नए मॉडल के लॉन्च से पहले मजीद मुलाजमों को भर्ती करने की कोशिशें। नए वर्कर्स को $1,20,000 तक बोनस देने का ऐलान। नए मुलाजमीन को मुतारिफ करवाने वाले मुलाजमीन को भी बोनस मिलेगा। खबरदार, खतरनाक जानवरों के साथ सेल्फी या छेड़छाड़। इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से पिछले 24 बरस बीत गए। इनायत हुसैन भट्टी ने बतौर अदाकार, हिदायतकार और मुसन्निफ भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।